गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया है कि आप एम्प्लॉयज से 12 घंटे डेली काम ले सकते हो। अच्छा, ये कर चुकी है सरकार? यस, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ अभी जी लेकिन सरकार का पूरा प्रयास है कि इनको लागू किया जाए। जी, और प्रेशर किसका है? प्रेशर आपके कारपोरेट सेक्टर का है। बिल्कुल। और एक मेन कारण और भी है कि हमारी जितनी भी नीतियां होती जा रही हैं वो सारी की सारी वेल्थ कंसंट्रेशन की होती जा रही हैं जी, कि कुछ लोग अमीर हों, बाकी सब उनके अंडर काम करते रहे। औद्योगिक जगत के अंदर बहस छिड़ी है जी, कि 70 घंटे, कोई कहता है 90 घंटे, कोई हो सकता है आने वाले समय में 100 घंटे भी कह दे। बिल्कुल। हो सकता है कोई ये भी कह दे कि भी इनको घर भेजने की जरूरत ही नहीं है, क्या जरूरत है, हमारे लिए काम करो। यानी आदमी को मशीन समझना और उसी तरह से काम लेना। अच्छा, इसको ना अब अलग अलग जैसे ये लोग कह रहे हैं, लार्सन टर्बो के चेयरमैन ने कहा, एस.एन. सुब्रमण्यम में 90 घंटे, उससे पहले 70 घंटे की बात हुई थी, नारायण मूर्ति ने कहा था। इसको कहीं ना कहीं प्रमोट भी किया जा रहा है। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में क्या है कि काम लो, काम की कोई बात नहीं, बट वो इसी सैलरी में हमसे वो काम लेना चाहते हैं जी। यानी दूसरे देशों में अगर काम के घंटे ज्यादा हैं तो वहां पर अच्छी पे कर रहे हैं वो, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर उल्टा है। नारायण मूर्ति जी का आपने एग्जाम्पल दिया, इन्फोसिस के चेयरमैन हैं और उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है देश में, खास तौर पर आईटी रिवॉल्यूशन में बहुत, बिल्कुल, मैं मानता हूँ। और दूसरी तरफ एस.एन. सुब्रमण्यम का एग्जाम्पल दिया, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के सीईओ हैं वो, उन्होंने 90 आवर्स का दिया। मैं ऐसा मानता हूं कि ये उनकी सुपरफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ऊपर ऊपर से स्टेटमेंट नहीं दी जी। ये दिखाती है कि वो अंदर से क्या अपने एम्प्लॉयज के बारे में क्या सोचते हैं। दोनों कंपनीज ऐसी हैं जो आपकी कैश रिच कंपनी हैं, बिल्कुल, यानी उनके पास नगद पैसा है, लेकिन आप ये उनसे ये पूछो कि आपने जितने पर्क्स आपने बढ़ाए, सुब्रमण्यन की एक साल की सैलरी 53 करोड़ रुपए है, 51 या 53 करोड़ रुपए जी। उनसे जरा ये पूछो कि आपके सिवा इस कंपनी में जो आपसे ज्यादा काम करते हैं उनमें से किसी एक बंदे की इतनी सैलरी है? यूएसए में आप जाओ, वहां पर 38 आवर्स का है। फिर आप यूएई में हमसे भी ज्यादा है जी, 50 घंटे का है। कनाडा में आपका 32 आवर्स का है। फिर आप जापान में जाओगे तो 36 आवर्स का है। इस तरह से अलग अलग है जी। हमसे ज्यादा या संसार में सबसे ज्यादा काम जो है भूटान में लिया जाता है, 54.4 आवर्स पर वीक का जी। ठीक है ना जी। अब कुछ देश ऐसे भी हैं जैसे फ्रांस है, फ्रांस में शायद 35-36 घंटे का है जी। बट वहां पर क्या है, एक नियम है कि 5 बजे के बाद आपके पास कोई ईमेल आती है, कोई मैसेज आता है, एम्प्लॉय इज फ्री, वो उसकी विल है, वो उस पे काम करे ना करे जी। ये है। जर्मनी में एक फियर बैंड कल्चर है। फियर बैंड कल्चर का मतलब ये है काम खत्म तो खत्म जी, यानी 5 बज गए, उसके बाद कंपनी का या ऑफिस का कोई भी सीनियर फैकल्टी उस बंदे को कोई मेल नहीं कर सकती, कोई मैसेज नहीं कर सकती, कितना जरूरी काम हो। हमारे यहाँ नौकरी के लिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है, एक बार हमें नौकरी मिलनी चाहिए जी। हम इस पोजीशन में नहीं है कि नौकरी छोड़ सके। हैप्पीनेस इंडेक्स में 2023 में 147 देशों की लिस्ट में हमारा 126वां नंबर है। ये यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम है जी। यूनाइटेड नेशंस का एक प्रोग्राम है, उसको बोलते हैं SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। वो हर साल कुछ देशों को 6 पैरामीटर्स के ऊपर देखता है कि उनकी पोजीशन क्या है जी। क्या नहीं है।
वो जो 6 पैरामीटर्स हैं, उन 6 पैरामीटर्स के ऊपर फिर ये देखते हैं कि वहाँ के लोग कितने खुश हैं, अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं या नहीं है, उनको उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनमें स्वतंत्रता की भावना है या नहीं है, उनकी इनकम है या नहीं है। इस तरह के वो 6 पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर ये हैप्पी इंडेक्स बनाया जाता है। लेकिन किसी भी सूरत में हम 48 घंटे से ज़्यादा एक कर्मचारी से या वर्कर से काम नहीं ले सकते। जी। दुनिया में एक चीज़ सबके पास कॉमन है और वो है टाइम यानी समय। दिन के 24 घंटे यानी 1440 मिनट और साल के 365 दिन यानी 8707 घंटे। पूरी दुनिया में सबके पास ये टाइम कॉमन है, लेकिन इस टाइम को बिताने का तरीका ढंग सबका अलग अलग है। अब भारत में औद्योगिक जगत के लोगों में इस बात पर बहस छिड़ी हुई है कि दिन में काम करने के कितने घंटे होने चाहिए, सप्ताह में एक कर्मचारी को औसतन कितने दिन काम करना चाहिए। तो पूरी दुनिया में किस तरह से घंटे तय हैं, ये इतिहास कब से शुरू हुआ, कब से काम के घंटे ये शुरू हुए थे। 19वीं शताब्दी के शुरू में इस तरह काम के घंटे कोई तय नहीं थे, लेकिन बाद में जिस तरह से औद्योगिक क्रांति आई, काम के घंटे तय होने लगे। और आज भी जो गरीब देश हैं उनमें काम के घंटे ज़्यादा हैं, लेकिन जो अमीर देश हैं उनमें सप्ताह में सिर्फ 4 डे वर्किंग हो गया है। तो काम के घंटों पर विस्तार से बातचीत होगी और मेरे साथ बातचीत करने के लिए खास मेहमान हैं सीनियर अर्थशास्त्री प्रोफेसर ओपी गुप्ता जी। आप अपने कमेंट्स करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चैनल को ज्वाइन भी करें। जी नमस्ते सर। नमस्कार। एक बहस छिड़ी हुई है काम के घंटों के ऊपर, थोड़ा इसका ये घंटों के बारे में बताओ कि आदमी, एक आम आदमी है, वो अपने काम के घंटे किस तरह से सेट करे। देखिए गिल साहब जी, सर्वप्रथम आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। जैसा आपने कहा कि परमात्मा ने हर व्यक्ति को 24 घंटे दिए जी, और उसकी व्यवस्था भारतीय दर्शन के हिसाब से ये मानी जाती है कि आदमी 8 घंटे काम करे, 8 घंटे रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ में लगे और 8 घंटे की वो रेस्ट करे, विश्राम करे। जी। विश्राम के समय में ये भी हो सकता है कि वो अध्यात्म की तरफ जाए, भगवान का भजन करे या अपनी नींद पूरी करे। तो इस तरह की एक्टिविटीज़ वो कर सकता है। जी। जहाँ तक औद्योगिक जगत की बात है, भारत में आज़ादी के बाद 1948 में फैक्ट्री एक्ट लागू हुआ। जी। उस फैक्ट्री एक्ट में भारत में 9 घंटे अधिकतम एक दिन में काम करने का प्रावधान है जी, इंक्लूडिंग रेस्ट। बीच में जो लंच टाइम है जी, उसको जोड़कर 9 घंटे अधिकतम आप कर सकते हैं और एक सप्ताह में 48 घंटे काम लिया जा सकता है। जी। जहाँ पर 5 डे वीक है वहाँ पर 9-10 घंटे का काम ले लेते हैं, जहाँ पर 6 दिन का है वहाँ पर हम 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से काम ले सकते हैं। लेकिन किसी भी सूरत में हम 48 घंटे से ज़्यादा एक कर्मचारी से या वर्कर से काम नहीं ले सकते। ये हमारी पोजीशन है। अब सवाल ये उठता है कि जैसा आपने बताया कि औद्योगिक जगत के अंदर बहस छिड़ी है कि 70 घंटे, कोई कहता है 90 घंटे, कोई हो सकता है आने वाले समय में 100 घंटे भी कह दे। बिल्कुल हो सकता है कोई ये भी कह दे कि भी इनको घर भेजने की ज़रूरत ही नहीं है, क्या ज़रूरत है, हमारे लिए काम करो, फैक्ट्री में ही काम करते रहो। इस पर यानी आदमी को मशीन समझना और उसी तरह से काम लेना। अच्छा, इसको ना अब अलग अलग जैसे ये लोग कह रहे हैं, जैसे अब लार्सन टर्बो के चेयरमैन ने कहा, एस एन सुब्रमण्यम में 90 घंटे, उससे पहले 70 घंटे की बात हुई थी, नारायण मूर्ति ने कहा था। इसको कहीं ना कहीं प्रमोट भी किया जा रहा है। यस, ज़्यादा से ज़्यादा काम कर रहे हैं। आप सही कह रहे हो। मैं थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ आपको। 1991 में जब हमने नई आर्थिक नीति अडॉप्ट की, उसको अंगीकार किया, तो लिबरलाइजेशन के नाम पे और या आप ये कहिए कि प्राइवेटाइजेशन के नाम पे
निजी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए हुआ ये कि दूसरे विदेशी कंपनियों को भी भारत में काम करने की जब परमिशन दी गई तो यहाँ के लोग विदेशों में गए, वहाँ पे जाके देखा कि वो कैसे काम करते हैं, वर्क कल्चर देखी कि लोग इतना काम करते हैं, इतना काम करते हैं, क्यों ना इंडिया में भी काम किया जाए। फिर वो एक शिफ्ट थी इंडिया की कि हम अमेरिका की गोद में बैठ गए, क्योंकि वो सारी की सारी नीतियां जो थी वो अमेरिका से आई थी। और अमेरिका पूंजीवादी देश है और पूंजीवाद की एक शर्त है कि उसको सिर्फ प्रॉफिट चाहिए जी। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में प्रॉफिट मोटिव है, उसके लिए किसी का खून चूसना पड़े, उसके लिए किसी का शोषण करना पड़े। और देखिए आप 1991 में ही एक शुरुआत इसकी कहां से हुई जी। जब कंप्यूटरों की शुरुआत हुई थी तो उस वक्त गवर्नमेंट ने क्या कहा, एक कंसेप्ट आया था हिंदुस्तान में, डाउन साइजिंग दी गवर्नमेंट। डाउन साइजिंग दी गवर्नमेंट का मतलब ये था कि जितने सरकारी कर्मचारी थे या जितने दफ्तर में काम करने वाले थे वो अगर 3 रिटायर होते थे तो उनकी बजाय गवर्नमेंट 1/3 को छोड़ देती थी, 2 लगाती थी जी। इसका मतलब क्या हुआ कि सरकारी दफ्तरों में धीरे धीरे संख्या कम होती गई लेकिन काम बढ़ते गए तो लोग स्ट्रेस में भी आएंगे और एक वक्त ऐसा हुआ कि इनएफिशिएंसी एक्यूमुलेट हो गई जी। ठीक है ना। अब यही चीज आपके पूंजीवादी क्षेत्र में है। पूंजीवादी लोग हमारी कुछ पॉलिसीज पर्टिकुलरली 2019 और 2020 जी की बात कर रहा हूं मैं, जब न्यू लेबर कोड लाए गए, अभी इंप्लीमेंट नहीं हुए हैं, वो 4 लेबर कोड लाए गए श्रम सुधार के नाम पर इस देश में जी। वेज कोड लाया गया 2019 में, 2020 में आपका ऑक्यूपेशनल सेफ्टी कोड लाया गया जी। 2020 में ही जो है सोशल सिक्योरिटी, हेल्थ एंड मेंटल कंडीशंस कोड लाया गया। देन आपका इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड लाया गया। इससे पहले 44 छोटे बड़े नियम आपके लागू थे और ये कहा गया कि भाई इन सबको हम कंसोलिडेट करते हैं और इससे श्रम सेक्टर में सुधार आएगा जी। अब वो सुधार आया नहीं आया वो बाद की बात है, क्योंकि जब तक आपके 75% से ज़्यादा स्टेट्स इनको नहीं मान लेते वो लागू नहीं होंगे और अभी तक वो लागू नहीं हुए हैं। लेकिन सरकार का पूरा प्रयास है कि इनको लागू किया जाए जी। और प्रेशर किसका है? प्रेशर आपके कारपोरेट सेक्टर का है बिल्कुल। और एक मेन कारण और भी है कि हमारी जितनी भी नीतियां होती जा रही हैं वो सारी की सारी वेल्थ कंसंट्रेशन की होती जा रही हैं जी। कि कुछ लोग अमीर हों बाकी सब उनके अंडर काम करते रहें और वो एक तरह से शोषण का ये सिलसिला जो है वो चालू है। इसके आगे इम्पैक्ट होंगे। सबसे बड़ा हम ये देखते हैं कि जब व्यक्ति काम करता है जी तो वो कितना खुश है और इसको मापने का तरीका आपने सुना होगा, हैप्पीनेस इंडेक्स। बिल्कुल, उसमें बहुत नीचे हम हैप्पीनेस इंडेक्स में ये यूनाइटेड नेशंस का प्रोग्राम है जी। यूनाइटेड नेशंस का एक प्रोग्राम है, उसको बोलते हैं SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क। वो हर साल कुछ देशों को 6 पैरामीटर्स के ऊपर देखता है कि उनकी पोजीशन क्या है क्या नहीं है। वो जो 6 पैरामीटर्स हैं उन 6 पैरामीटर्स के ऊपर फिर ये देखते हैं कि वहाँ के लोग कितने खुश हैं, अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं या नहीं है, उनको उनका स्वास्थ्य कैसा है, उनमें स्वतंत्रता की भावना है या नहीं है, उनकी इनकम है या नहीं है। इस तरह के वो 6 पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर ये हैप्पी इंडेक्स बनाया जाता है जी। और आपको जानकर ये अचंभा होगा कि 2023 में, क्योंकि 24 का तो अभी नहीं, 2023 में 147 देशों की लिस्ट में हमारा 126वां नंबर है। बताओ, हम तो नीचे, यानी 125 देशों में लोग भारत से, हमारे देश से ज्यादा खुश हैं।
अब इसमें अगर आप ऊपर के 5 देश देखोगे जी, छोटे छोटे देश हैं, फिनलैंड है, फिर आप ये कैसे डेनमार्क है, आइसलैंड है जी, स्वीडन है और इजराइल है। हम तो नीचे से मेरिट में हैं। हम नीचे से आप कह सकते हो कि नीचे से हमारा 22वां 23वां नंबर है, 22वां 23वां नंबर है। यानी हैप्पीनेस इंडेक्स में अगर आप देखोगे तो हमारे पड़ोसी भी हमसे आगे हैं। बिल्कुल, यानी श्रीलंका, म्यांमार और श्रीलंका ये भी हमसे ऊपर है। ये हमसे नीचे हैं जी, अच्छा। ये हमसे नीचे हैं, बाकी हमसे ऊपर है हमारे पड़ोसी। बहुत बुरी हालत है तो इसका ये मतलब तो। स्थिति, क्योंकि एक तो देश में, जिस देश के अंदर अपॉर्चुनिटीज ना हो, अवसर ना हो, हमारे यहाँ नौकरी के लिए, चाहे प्राइवेट सेक्टर है चाहे गवर्नमेंट सेक्टर है, एक बार हमें नौकरी मिलनी चाहिए जी। हम इस पोजीशन में नहीं है कि नौकरी छोड़ सके, हमारी मजबूरी है। बिल्कुल। और कहीं ना कहीं हमारा जो पूंजीवादी क्षेत्र है, निजी क्षेत्र है, वो इस बात का फायदा उठाता है। अब बात हम दूसरे देशों के साथ भी कंपेयर कर लें, सिर्फ अपने देश की बात ना करें। हाँ, अपने देश की भी ले, ये थोड़ा हाँ और बात कर लें अपने देश के बारे में। ये जो काम के घंटे इतने हमारे देश में लिए जा रहे हैं, अभी पीछे एक लड़की ने सुसाइड किया था, वो किसी प्राइवेट क्षेत्र में काम कर रही थी, और प्राइवेट नहीं, सरकारी क्षेत्र में भी इसी तरह काम है। आप देखोगे किसी सरकारी बैंक में 5 बजे ड्यूटी खत्म हो जाती है, लेकिन 7-7, 8-8 बजे तक वो लगे रहते हैं उसमें। तो प्राइवेट क्यों, सरकारी में भी हमारे यहाँ दबाव है, इसका हमारे लोगों की हेल्थ पर भी तो कितना असर पड़ रहा है। लगातार कहीं हार्ट अटैक के केस आ रहे हैं, कहीं कोई दूसरी बीमारियां हो रही हैं, इसी के चलते भी तो लोग परेशान हो रहे हैं। यस, ये ऐसा है करमपाल जी। देखिए, हम अपने एम्प्लॉइज को, एक तो 9 से 5 बजे तक का टाइम है जी, तो ये हो सकता है कि हम 9 से 5 बजे तक काम लें और उसके बाद फ्री कर दें जी, लेकिन ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में भी नहीं है, बहुत सारे दूसरे देशों में भी नहीं है। उसके बाद भी ईमेल भेज देंगे, उसके बाद भी व्हाट्सएप भेज देंगे, उसके बाद भी कोई काम असाइन कर देंगे, आज ही करना है, अभी करना है। यानी आदमी घर जाके भी, इवन के वो अपने वर्क प्लेस से अपने घर जा रहा होगा तो भी हम, और वो गाड़ी ड्राइव कर रहा है तो भी उसको मैसेज भेजते रहते हैं। बिल्कुल, चाहे उसका एक्सीडेंट हो जाओ। अब तो एक जूम हम जो ये प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया ने बहुत सारे लोगों को की लाइफ स्ट्रेसफुल बना दी है, और सिर्फ स्ट्रेसफुल नहीं बना दी, बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी चले गए, डिप्रेशन में आ गए हैं, और उनके मानसिक स्वास्थ्य के ऊपर और शारीरिक स्वास्थ्य के ऊपर, दोनों के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। खास तौर पे उन लोगों के स्वास्थ्य पर जो डेस्क पर बैठकर लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे ज्यादा काम करते हैं। नेक बैक पेन की प्रॉब्लम उनको हो गई है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम उनको हो गई है, चिड़चिड़े रहने शुरू हो गए, क्योंकि ना घर में आराम है ना उनको दफ्तर में आराम के। जी, और आजकल एक जूम फटीग के मामले बहुत आ गए हैं। जूम की मीटिंग पे मीटिंग 5 बजे छुट्टी हो रही है, रात को फिर मैसेज आता है, रात को 8 बजे फिर आपसे मीटिंग होनी है, फिर 9 बजे मीटिंग होनी है। पारिवारिक संतुलन भी कहीं जो है वो वर्क लाइफ इम्बैलेंस हो गया है लोगों का जी, कि दे आर नॉट इन ए पोजीशन कि वो अपनी पत्नी को समय दे सकें, वो अपने बच्चों को समय दे सकें, या वो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज कि कहीं उनको खेलना है, कहीं कोई शो देखने जाना है, उसके लिए भी उनके पास समय नहीं है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा इंटरफेरेंस हो गया उनके काम में कि उनको आराम से बैठने नहीं देते। बिल्कुल। अच्छा सर, ये जो टॉप के देश बताए हैं, जैसे आपने फिनलैंड की बात की है, स्वीडन की बात की है, आइसलैंड की बात की है, यहाँ बहुत सारे देशों में तो 4 डे वीक हो गया है। वो डिपेंड करता है ना, कैसा वर्क कल्चर है वहाँ का। नहीं देखो, एक तो ये है, 2 चीज़ें होती हैं। एक चीज़ ये होती है कि हम क्वांटिटी बढ़ाते हैं, दूसरी चीज़ ये है कि हम काम की गुणवत्ता चाहें जी। दोनों में डिफरेंस है। ये जो आप गधे और घोड़ा, हम सबको गधे की तरह हाँकना चाहें तो फिर प्रॉब्लम आएगी। बिल्कुल, हमें क्वालिटी चाहिए।
जब आपने कंप्यूटर दे दिया, स्मार्ट तरीके से काम होने शुरू हो गए, एक व्यक्ति आपका काम 4 घंटे में आपको रिजल्ट दे रहा है, आप उससे क्यों एक्सपेक्ट करते हो कि वो 13 घंटे ऑफिस में बैठे? बिल्कुल। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जैसे मैंने आपको बताया, इंडिया में 48 आवर्स पर वीक का समय है जी, पर वीक का समय है, और यहाँ पर लोगों को 50 से $65 इस काम के मिलते हैं जी। कुछ और देश हैं, यूएसए में आप जाओ, वहाँ पर 38 आवर्स का है। फिर आप यूएई में हमसे भी ज़्यादा है जी, 50 घंटे का है। कनाडा में आपका 32 आवर्स का है। फिर आप जापान में जाओगे तो 36 आवर्स का है। इस तरह से अलग अलग है जी। हमसे ज़्यादा, या संसार में सबसे ज़्यादा काम जो है भूटान में लिया जाता है, 54.4 आवर्स पर वीक का जी। ठीक है ना जी। अब कुछ देश ऐसे भी हैं, जैसे फ्रांस है, फ्रांस में शायद 35-36 घंटे का है जी। बट वहाँ पर क्या है, एक नियम है कि 5 बजे के बाद आपके पास कोई ईमेल आती है, कोई मैसेज आता है, एम्प्लॉय इज फ्री, वो उसकी विल है, वो उस पे काम करे ना करे जी। ये है। जर्मनी में एक फियर बैंड कल्चर है। फियर बैंड कल्चर का मतलब ये है, काम खत्म तो खत्म जी। यानी 5 बज गए, उसके बाद कंपनी का या ऑफिस का कोई भी सीनियर फैकल्टी उस बंदे को कोई मेल नहीं कर सकती, कोई मैसेज नहीं कर सकती, कितना जरूरी काम हो जी। उनका कल्चर ये है। और दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे देश में क्या है कि काम लो, काम की कोई बात नहीं, बट वो इसी सैलरी में हमसे वो काम लेना चाहते हैं जी। यानी दूसरे देशों में अगर काम के घंटे ज़्यादा हैं तो वहाँ पर अच्छी पे कर रहे हैं वो, बिल्कुल। लेकिन यहाँ पर उल्टा है कि हम आपसे काम तो लेंगे, बट दे आर नॉट रेडी टू पे देयर एम्प्लॉइज एक्स्ट्रा। उसका यदि आपने जिन लोगों का एग्जाम्पल दिया, नारायण मूर्ति जी का आपने एग्जाम्पल दिया, इन्फोसिस के चेयरमैन हैं, और उनका कंट्रीब्यूशन बहुत है देश में, खास तौर पर आईटी रिवॉल्यूशन में बहुत मैं मानता हूँ। और दूसरी तरफ आपने एसएन सुब्रमण्यम का एग्जाम्पल दिया, लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के सीईओ हैं वो, उन्होंने 90 आवर्स का दिया। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये उनकी सुपरफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, ऊपर ऊपर से स्टेटमेंट नहीं दी जी। ये दिखाती है कि वो अंदर से क्या अपने एम्प्लॉइज के बारे में क्या सोचते हैं। दोनों कंपनीज ऐसी हैं जो आपकी कैश रिच कंपनी हैं, बिल्कुल, यानी उनके पास नगद पैसा है, लेकिन आप ये उनसे ये पूछो कि आपने जितने पर्क्स आपने बढ़ाए, सुब्रमण्यन की 1 साल की सैलरी 53 करोड़ रुपए है, 51 या 53 करोड़ रुपए जी। उनसे जरा ये पूछो कि आपके सिवा इस कंपनी में जो आपसे ज्यादा काम करते हैं, उनमें से किसी एक बंदे की इतनी सैलरी है? बिल्कुल भाई, आप तो पर्क्स के नाम पे अपना बढ़ा लेते हो, लेकिन कोविड के बाद तो कंपनीज ने लोगों की, अगर मैं बात कहूं कि देयर एम्प्लॉइज की सैलरी में जो इंक्रीज है वो बड़ी नॉमिनल सी इंक्रीज दी, बिल्कुल। और 1-2 साल तो किया भी नहीं, 1-2 साल किया भी नहीं जी। तो ये प्रॉब्लम है। तो मैं बात कर रहा था कि ये सुपरफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, उन्होंने बड़ी सोच समझ के स्टेटमेंट दी है जी। और ये स्टेटमेंट हमें ये दिखाती है कि जब बड़े बड़े उद्योगपति बैठते हैं, आपस में बातें करते हैं, तो उनकी मानसिकता क्या है अपने एम्प्लॉइज के प्रति जी। और ये जो मानसिकता है, मैं इसको प्योर शोषण की मानसिकता मानता हूं जी। कि
और इसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा, चलो उनकी बात बड़ी करता हूं मैं कि भाई आर्थिक उन्नति होगी, लेकिन हम एवरेज लगाते हैं कि 70 घंटे नारायण मूर्ति जी ने कहे, हम 70 घंटे ही मानते हैं जी कि एक सप्ताह में एम्प्लॉयज से 70 घंटे काम लिया जाए। ठीक है जी, एम्प्लॉयज से 70 घंटे जब काम लेंगे, इसका मतलब क्या हुआ, एक दिन के 12 घंटे जी। मैं सिंपल सी बात बता रहा हूं आपको। जिन फैक्ट्रीज में आज के दिन 3 शिफ्टों में काम होता है, उन कंपनीज में कितने शिफ्टों में काम होगा? 2 शिफ्ट हो जाएंगी, 2 शिफ्ट होंगी। तो 1/3 उनके एम्प्लॉयज अनएम्प्लॉयड होके कहां जाएंगे? इसीलिए प्रमोट किया जा रहा है इसको। उनको वो कहां जाएंगे जी? वही प्रॉफिट वाली बात जो आप कह रहे थे। मैं प्रॉफिट की बात कर रहा हूं। और दूसरी बात, 2019 और 2020 के जिन कोड्स की मैंने बात की, उन कोड्स में गवर्नमेंट ने ये अलाउ कर दिया है कि आप एम्प्लॉयज से 12 घंटे डेली काम ले सकते हो। अच्छा, ये कर चुकी है सरकार? यस, लेकिन इंप्लीमेंट नहीं हुआ अभी जी। इसीलिए बार बार इस बात को इसलिए बार बार उठा रहे हैं, उछाला जा रहा है जी। और इसका जो इम्पैक्ट होगा वो ये होगा, अब पता नहीं, या तो वो सोच नहीं पा रहे, मैं ये मान रहा हूं कि एक व्यक्ति जो 12 घंटे काम करेगा वो मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी थक हार के घर जाएगा। बिल्कुल, थक हार के घर जाएगा तो वो ना तो अपने बच्चों के साथ रिक्रिएशन के लिए कहीं जा सकता है, बिल्कुल, ना सामान खरीदने मार्केट में जा सकता है, तो इकोनॉमी पर उल्टा असर पड़ेगा जी। जो लोकल मार्केट है उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बच जाएगा कि वो ऑनलाइन सामान मंगवाए जी, घर का सारा सामान ऑनलाइन मंगवाए। और ऑनलाइन से आपको तो इस बात की जानकारी होगी कि जब से ऑनलाइन मार्केटिंग या ऑनलाइन सामान मंगवाने का प्रोसेस शुरू हुआ है जी, इंडिया में अकेले करियाने की 15 लाख से ज़्यादा दुकानें बंद हो चुकी हैं पूरे इंडिया में। बिल्कुल सही। अब वो भी तो एक दुकान के साथ, सिर्फ ये नहीं है कि एक आदमी अनएम्प्लॉयड होता है जी, एक परिवार या उस दुकान के ऊपर जो काम करने वाला है वो भी तो अनएम्प्लॉयड होता है। बिल्कुल, हर दुकान में 2-3 लड़के तो रहते हैं। 2-3 लड़के रहते हैं जी। अब आप देखो इसको। और दूसरा सबसे बड़ा, मानसिक रूप से तो वो होगा ही, उसका पारिवारिक संतुलन तो बिगड़ेगा नेचुरल पर, वो तो मैंने बताया आप, ये तो पूरा सोसाइटी को गड़बड़ा देगा सिस्टम। इसमें सोसाइटी भी डिसइंटीग्रेट होगी जी, इसमें परिवार भी डिसइंटीग्रेट होंगे भाई। जब बाप अपने बच्चों से मिल ही नहीं पाएगा, बिल्कुल, या एक उसको आप मनी मेकिंग मशीन में कन्वर्ट कर रहे हो, और मैं तो कहता हूँ मनी मेकिंग मशीन भी नहीं है, या तो उसकी तनख्वाह बढ़ रही हो तो बच्चों को ही लग रहा हो कि भाई चलो हमारे पापा जो है पैसे ज्यादा कमा के लाते हैं, काम करते हैं, समझ में आता है सैलरी यही रहेगी, घंटे बढ़ेंगे। अभी तक तो इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में ऐसा ही लगता है जी, क्योंकि हो सकता है अगर बढ़ेगी तो बहुत नॉमिनल बढ़ेगी, बिल्कुल बहुत नॉमिनल बढ़ेगी, लेकिन एक समय के बाद तो आदमी आराम करना पसंद करता है, अपनी परिवार के साथ समय बिताना पसंद करता है, समाज के लिए काम करता है। अगर ये टाइम आपका, आप कोविड का एग्जाम्पल लो कि कोविड में जब सारे मजदूर घरों की तरफ वापसी हो रही थी, उनके लिए बीच में प्रबंध किन्होंने किए थे? समाज के लोगों ने किए थे, बिल्कुल। अगर वो वही 12-12 घंटे काम करने वाले एम्प्लॉयज होते तो क्या वो पॉसिबल था उनके लिए काम करना? बिल्कुल संभव नहीं था। आदमी को समाज में रहना है, समाज के लिए भी काम करना है जी, देश के लिए भी काम करना है। मेरा ये मानना है कि आप क्वांटिटी की तरफ नहीं, क्वालिटी की तरफ ध्यान हमें देना चाहिए जी। और शायद इसीलिए फिनलैंड नंबर 1 है कि वहाँ क्वालिटी की तरफ ध्यान है। हाँ, फिनलैंड हैप्पीनेस इंडेक्स में नंबर 1 पे है। वहाँ की एजुकेशन में क्वालिटी है, वहाँ की वर्किंग हर चीज़ में क्वालिटी पर ध्यान देता है। वो बच्चों पर एजुकेशन पे बोझ भी नहीं डालता, बिल्कुल, और इसीलिए वो खुशहाली में। डेनमार्क भी ऐसा ही है। अभी एक देश ने, आपने भी शायद पढ़ा होगा या कहीं खबर पढ़ रहा था मैं, कि उन्होंने डिजिटल लर्निंग की बजाय 104
मिलियन डॉलर खर्च करके दोबारा से किताबों के ऊपर आ गए हो जी। 104 मिलियन डॉलर हाँ, खर्च किया उन्होंने अपने स्कूल सिस्टम को कि जो हम डिजिटाइज कर रहे थे आईटी में कि भाई सब कुछ ऑनलाइन, इससे ज़्यादा सीखेंगे और सीखेंगे। उन्होंने कहा हमारे तो बच्चे, वो सिर्फ 2009 में उन्होंने शुरू किया था वहाँ पर, और 2024 में अब 25 से उन्होंने ये डिसाइड किया है कि नहीं, हम दोबारा क्लासरूम किताबों से ही पढ़ाएंगे अपने बच्चे। यानी 15 साल में ही उन्होंने एनालाइज कर लिया कि दिस इज नॉट वेरी मच हेल्पफुल जी। तो ये सारी चीजें हैं, डिपेंड करते हैं। बैड इम्पैक्ट ज्यादा है। हाँ, बैड इम्पैक्ट ज्यादा है कि कम्युनिकेशन गैप ही खत्म हो गया, टीचर टॉट रिलेशन ही खत्म हो गए। बच्चा घर बैठा है, टीचर एक जगह से अपना लेक्चर दे रहे हैं ऑनलाइन। बिल्कुल, तो क्वालिटी खत्म हो रही है। सोसाइटी जो है ना, सोसाइटी में जो एफिलिएशन होती है एक दूसरे के प्रति, जो रिलेशन होते हैं, वो कहीं ना कहीं खत्म होने शुरू हो गए। बिल्कुल, बहुत अच्छी बातचीत रही सर। और विस्तार में और भी कुछ इस पे बोलना चाहेंगे लास्ट में आप? भाई इसमें तो हम यही कह सकते हैं कि एट प्रेजेंट भी अगर मैं बात करूं, हिंदुस्तान में अप्रोक्सीमेटली आपके 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो निर्धारित घंटे 48 घंटे उनसे ज़्यादा काम करती है जी। 50% से ज़्यादा पॉपुलेशन भारत की जी। लेकिन उनकी जो अर्निंग है, वो अर्निंग अगर मैं कहूँ, वो अर्निंग ईरान के बराबर है। बिल्कुल। तो इसको हम, क्योंकि इंडिया में एक प्रॉब्लम है, इंडिया में एक नौकरी के लिए बहुत सारे एप्लीकेंट हैं, और जब सप्लाई ज़्यादा होती है तो इन्वेस्टर को या इंडस्ट्रियलिस्ट को ज़्यादा पैसे देने की ज़रूरत नहीं होती जी। संगठित क्षेत्रों में तो चलो मान लिया कि सरकारी नौकरियों में 8 घंटे, असंगठित क्षेत्रों में तो आज भी ऐसे ही काम लिया जा रहा है 12 घंटे। मैंने तभी तो 50% का आपका एग्जाम्पल दिया ना, 50% पॉपुलेशन। बिल्कुल, तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारे लिए। और इसको जब तक कम नहीं किया जाएगा तब तक वही आपकी बात है, हमें लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य की तरफ जरूर उनको ध्यान में रख के पॉलिसी बनानी पड़े जी। और ये शायद मासिस को ध्यान में रख के अगर पॉलिसी बनेगी तो ही है। अगर हम एक तरफा औद्योगिक जगत को मानकर पॉलिसीज बनाते रहेंगे जी, तो मेरा ये मानना है कि औद्योगिक जगत का पेट कभी भी नहीं भर सकता। बहुत बड़ी बात कह दी सर ने, कभी भी नहीं भर सकता, नहीं भरता। औद्योगिक जगत का जो पूंजीवादी नीति है, पूंजीपतियों का पेट कभी नहीं भर सकता। और इसमें सर्व समाज की, सर्व कल्याण की जो भावना है, उसी हिसाब से मतलब काम के घंटे तय हों। और जो 48 घंटे हैं, बल्कि अब तो जो कई अमीर देशों में जो 5 डे वीक है, 4 डे कल्चर वीक है, यानी कि जब आदमी काम करे तो इतना वो खुश होकर तन मन से काम करे, जो उसका प्रोडक्शन हो वो क्वालिटी वाला हो, क्वांटिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आनंद महिंद्रा ने भी बहुत एस.एन. सुब्रमण्यम के जो बात की आलोचना की थी, जो उन्होंने 90 घंटे काम की बात कही थी। और अमीर देश को हमें फॉलो करना पड़ेगा कि वो अच्छी क्वालिटी दे रहे हैं, अब सब कुछ टेक्नोलॉजी में सब कुछ आगे हैं और कम घंटे काम करते हैं। तो कैसा काम करते हैं, यानी कि वो जो काम करते हैं पूरे मन लगा के काम करते हैं। और हमारे यहाँ जैसी बातें आ रही हैं, सर ने जैसे बताया कि 8 घंटे काम है, असंगठित क्षेत्र में आज भी 12 घंटे काम लिया जा रहा है, तो चिड़चिड़ापन है और सैलरीज कम है, वेजेस कम है काम के बदले में। और उसके चलते शारीरिक स्वास्थ्य भी गड़बड़ा रहा है, मानसिक स्वास्थ्य गड़बड़ा रहा है, पारिवारिक संतुलन है वो गड़बड़ा रहा है। लेकिन एक चीज़ नोट करनी होगी सभी लोगों को, जिस तरह से बार बार ये पूंजीपति उद्योगपति लोग ये काम के घंटों पर बात कर रहे हैं, कहीं न कहीं नीयत में खोट है। और इस चीज़ को प्रमोट किया जा रहा है, चर्चा का केंद्र बिंदु बनाया जा रहा है। और सरकार के आगे ये लोग लॉबिंग कर सकते हैं कि जो 8 घंटे पर वीक इनसे काम लिया जा रहा है उसको कानूनी रूप से बढ़ाया जाए। कहीं ना कहीं कल को आप सरकारी जॉब में हैं तो 8 की बजाय 9-10 घंटे भी ये लोग करवा सकते हैं। असंगठित क्षेत्र में भी इस तरह के, प्राइवेट जॉब्स में भी इस तरह के काम ले सकते हैं। तो यहाँ आम आदमी को एक बड़े स्टैंड लेने की जरूरत है, इन पूंजीपतियों को ट्रोल करने की जरूरत है। जो हम छोटे छोटे मुद्दों पर आम आदमी ट्रोल करते हैं, यहाँ इनकी ट्रोलिंग की जरूरत है
कि आप सामाजिक ढांचा, एक आदमी जो हमारा सिस्टम सर ने शुरुआत में बताई थी 24 घंटे में से 8 घंटे काम करना, 8 घंटे नींद लेना, 8 घंटे रिक्रिएशन के लिए उसको वो देना, तो सबसे बेस्ट मुझे लग रहा है सर वो सबसे बेस्ट तरीका है। और इसी चीज़ को हम फॉलो करें, बल्कि हमें अब तो 5 डे वीक की तरफ जाएं। जब काम करें तो पूरी नीयत से, तन मन से काम करें, तभी आदमी अपने शरीर को फिट कर पाएगा और अगले दिन भी काम करने के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब वीडियो पर अपने जी यहाँ मैं एक बात और कहना चाहूँगा जी भारत के संदर्भ में जी, कि भारत की अर्थव्यवस्था कंजम्पशन बेस्ड अर्थव्यवस्था है जी। जब तक हम अपने कर्मचारियों को खर्च करने के लिए समय ही नहीं देंगे जी, तो हमारी इकोनॉमी और डूब जाएगी। ये पॉइंट्स छोटे छोटे बात भी ध्यान में रखनी होंगी। सरकार को भी कोई फैसले लेते इसमें। आप वीडियो पर अपने कमेंट्स करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज्वाइन भी करें। धन्यवाद। धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार।